आखिर क्या है सरेंडर विवाद, जिसने पूरे देश में बवाल मचा दिया है, और राहुल गांधी ने क्यों लगाया भाजपा सरकार पर सरेंडर का आरोप? विस्तार से बताएंगे आपको। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस गवई ने नेहरू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो कम से कम कांग्रेस को तो अच्छी नहीं लगेगी। एक नजर इस पर भी। और इसके अलावा पहले शराब घोटाला और अब क्लासरूम घोटाला। क्या आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किसी विभाग को रिश्वतखोरी से दूर रखा है? बस विकास के नाम पर लूट ही लूट है। क्या है ये नया मामला? समझते हैं इसे भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। देश की सियासत में एक बार फिर से तीखी बयानबाजी, तीखी नोकझोंक का दौर शुरू हो गया है। एक बार फिर विवाद का केंद्र बने हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। दरअसल राहुल का एक हालिया बयान, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगाया है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस ने पीएम मोदी पर सरेंडर को लेकर कई आरोप लगाए थे, जिसमें पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का फोटो भी था। हालांकि इस ताजा बयान ने भाजपा को आग बबूला कर दिया, जिसके चलते बीजेपी ने राहुल पर चौतरफा हमला बोल दिया है। पलटवार करते हुए राहुल गांधी को चीन और पाकिस्तान का पेड एजेंट करार दिया। ये विवाद न केवल संसद के गलियारों में बल्कि सोशल मीडिया में भी तूफान मचा रहा है। आइए इस सियासी ड्रामे को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर इस विवाद की जड़ आखिर है क्या। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में एक जनसभा में पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय नेता की टिप्पणी के बाद मोदी ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि राहुल ने इस टिप्पणी के संदर्भ को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि ये बयान हाल ही के एक वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीतिक हालात से जुड़ा हो सकता है। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन विदेशी ताकतों के सामने घुटने टेक देते हैं। हालांकि राहुल का ये बयान भाजपा के लिए एक लाल लकीर साबित हुआ है। उन्होंने सरेंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, जो भारत की कूटनीति पर भी कहीं न कहीं सवाल उठाता है, जिसके चलते अब बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान को राष्ट्र विरोधी करार देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल पर आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट जैसी लगती है, और ये सब भारत की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी बयानों का सहारा ले रहे हैं। जवाब में भाजपा ने राहुल के इस बयान को कांग्रेस की पुरानी नीति का हिस्सा बताया है, जिसमें वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को बदनाम करने की कोशिश करती है। पार्टी ने 1971 के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को पहले अपनी कमजोर विदेश नीति पर विचार करना चाहिए, क्योंकि उन पर अक्सर आरोप ऐसे ही लगते हैं। पिछले कुछ दिनों में माननीय के कई फैसलों पर लोगों ने नाराजगी जताई। न्यायपालिका की निष्पक्षता और जजों की नियुक्ति के मामले पर आए दिन बहस होती रहती है। ऐसे में अब चीफ जस्टिस BR गवई ने एक ऐसी बात बोल दी है कि कांग्रेस के साथ साथ वामपंथियों को भी बुरी लग सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि नेहरू और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जजों की नियुक्ति मनमाने तरीके से की गई थी। जजों की नियुक्ति की ताकत जब सरकार के हाथ में थी, तो 2 बार गलत तरीके से भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी, जिसमें कई वरिष्ठ और काबिल लोगों को पद से वंचित रखा था। CJI गवई ने कहा कि सरकार और न्यायपालिका के बीच कई बार टकराव की स्थिति बनी।
उन्होंने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर जोर देते हुए कहा कि जजों की नियुक्ति भय और पक्षपात के आधार पर नहीं होनी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि 1993 तक जजों की नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका के पास था। इस दौरान 2 बार कार्यपालिका ने सीनियर जजों को दरकिनार कर दिया। 1964 में खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर पंडित नेहरू ने न्यायमूर्ति सैयद जफर इमाम को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया था। 1977 में जस्टिस खन्ना को इंदिरा गांधी की नाराजगी की वजह से चीफ जस्टिस का पद खोना पड़ा था। जस्टिस खन्ना को तत्कालीन इंदिरा गांधी के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। खन्ना की सीनियरिटी को दरकिनार कर न्यायमूर्ति बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया था, जिससे आहत होकर जस्टिस खन्ना ने त्याग पत्र दे दिया था। न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग जब रिटायरमेंट के बाद सरकारी या राजनीतिक पद लेते हैं तो इससे जनता में गलत संदेश जा सकता है। लोगों को लग सकता है कि राजनीतिक हितों से प्रभावित होकर फैसले दिए होंगे। सोचिए, देश में जहां एक तरफ सरकार और न्यायपालिका की बहस चल रही है, उस समय BR गवई का ये बयान कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में हमारे देश में जो हो रहा है वो सही हो रहा है। सुप्रीम फैसलों पर पहले भी लोगों ने असहमति जताई है। आम आदमी पार्टी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का नाम दिया है, जिसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी हैं। शिक्षा मॉडल को इन लोगों ने इतना फेमस कराया, और आपको बता दें कि इन दोनों नेताओं को दिल्ली में 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम निर्माण घोटाले के मामले में तलब किया गया है। एजेंसी ने सत्येंद्र जैन को 6 जून को, जबकि सिसोदिया को 9 जून को दिल्ली में स्थित एजेंसी के दफ्तर में आने के लिए कहा है। उन्हें यह बताना होगा कि एसीबी ने इस साल 30 अप्रैल को इस मामले में आपके इन दोनों बड़े नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की थी। FIR में आरोप है कि दिल्ली में आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान 12,748 क्लासरूम और बिल्डिंग बनाने में बेहिसाब पैसा खर्च किया गया था। आपको बता दें कि एसीबी ने आरोप लगाया है कि 12,500 से ज्यादा क्लासरूम 1,800 रुपए प्रति वर्ग फुट की बढ़ी हुई दर से बनाए गए हैं, जबकि आमतौर पर फ्लैटों के लिए भी औसत लागत लगभग 1,500 रुपए प्रति वर्ग फुट होती है। एसीबी के मुताबिक स्वीकृत किए गए टेंडर के मुताबिक हर क्लासरूम के निर्माण की कुल लागत लगभग 24 लाख से ज्यादा आती है, जबकि दिल्ली में ऐसे कमरे लगभग 5 लाख रुपए में बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या केजरीवाल के बाद अब कोई और नेता भी सलाखों के पीछे जाने की कतार में है। खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।